वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 को मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे हम। तो हमारा जो 9th क्लास का टॉपिक है दैट इज पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। जैसे कि हम इस चैप्टर में आगे बढ़ चुके थे एंड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मैनी स्कूल्स एंड मैनी स्टूडेंट्स, इन्होंने आप लोगों ने बोला था कि सर आप इसको जीरो पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के शून्यक से बताएं। तो उस बहुपद के शून्यक को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा था, तो उसका एक मैं क्विक रिकैप आपके सामने लेके आऊंगा कि बहुपद के शून्यक क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। क्लियर? तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। यस, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। आपका भविष्य आज पे निर्धारित है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पे आपका अगला कल का दिन आपका उस पे निर्धारित होता है, यानी कि आपका भविष्य उस पे निर्धारित होता है। ऐसे नहीं कि आप लोग बोले भैया भविष्य आने वाली बात है तो आने वाले टाइम पे ही देखेंगे, नहीं, दैट इज रॉन्ग। आपको अगर आज मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट आपको क्या आगे आने वाले टाइम पे मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें मेहनत करनी होती है आज पे, तभी हमारा भविष्य संवरता है। एक इसका एग्जांपल आप ले लें कि जो नीरज चोपड़ा जो भी ओलंपिक 2021 हमें स्वर्ण पदक जीत के आए हैं, तो उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, है ना, उन्होंने अपने कल में प्रैक्टिस की होगी कि इतना थ्रो अब उन्होंने प्रैक्टिस की होगी गेम में, तभी जाके वो फ्यूचर में एक गोल्ड मेडल लेके आए हैं इंडिया के लिए। तो बच्चों हमारा जो भविष्य होता है, जो हमारा फ्यूचर होता है, इट डिपेंड ऑन टुडे नॉट ऑन टुमारो। ठीक है, तो इसको आप अपने जीवन में लाएं। आप अभी मेहनत करेंगे तो ही आपका आगे का रिजल्ट अच्छा एंड सक्सेसफुल मिलेगा आपको। तो चलिए बच्चों, करते हैं अपनी क्लास शुरू, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे बहुपद के शून्यक, है ना, बहुपद के शून्यक के बारे में आपको बता रहा था। तो बहुपद के शून्यक के बारे में अच्छा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल करने से पहले क्वेश्चन मैं आपको दे दूं। जैसे एक पॉलिनोमियल है पी वाई, ठीक है, इसमें बोला हुआ है -5y³ प्लस 4y² -7 एट y इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। हिंदी में अगर बोलूं, अर्थात इसका मतलब है कि चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए नहीं, इसमें आप नीचे तो नहीं, क्वेश्चन ऊपर है, इसको तो हम वैल्यू परों के मान पर दिए गए बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको क्या करना है, देखिए, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि चरों के मान, वैल्यू मतलब मान, दिए गए बहुपद, ठीक है, वैल्यू ऑफ बहुपद क्या होता है, यानी कि पॉलिनोमियल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसमें हमें क्या चरों का एक मान दिया गया, यानी एट द इंडिकेटेड वैल्यू हमें दी गई, इंडिकेटेड वैल्यू वेरिएबल, इंडिकेटेड वैल्यू वेरिएबल मतलब वेरिएबल की एक वैल्यू दी गई y इक्वल्स टू 2। इस पे हमें क्या निकालना है, इस पे हमें पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको निकाल के बतानी है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो, बाद में आप क्वेश्चन कॉपी करने लग जाते हैं और आप क्वेश्चन समझ नहीं पाते। आप क्वेश्चन कॉपी करो, पहले अच्छे से क्वेश्चन कॉपी करो। ये हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है,
पी वाई इक्वल्स टू माइनस 5y³ प्लस 4y² माइनस 7 एट y इक्वल्स टू 2, यानी कि y जब 2 के बराबर है, y क्या है, चर, इस चर की आपको वैल्यू दी गई, इस चर का आपको मान दिया गया जो कि है 2, इसको आप इस बहुपद में डालेंगे और उसमें आप वैल्यू, आप बहुपद के मान ज्ञात करके बताएंगे। ठीक है, लिख लिया। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन को हमें कैसे करना है उस पर हम देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या था कि भाई पी वाई निकालना है, क्या है, -5y³ प्लस 4y² माइनस 7, और y की वैल्यू 2 दी गई है तो y की वैल्यू डालेंगे, पॉलिनोमियल 2, y की वैल्यू हम 2 डालेंगे, तो -5 y की वैल्यू 2 का क्यूब प्लस 4 y की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, इसके बाद जरा इसका कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आने वाला है आप लोगों का, फटाफट 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स में इसका आंसर दो मुझे फटाफट, सॉल्व करो, कैलकुलेट करो और इसका आंसर आप लिख के दो फटाफट। चलिए कैसे करेंगे, कर लेते हैं, -5 और इंटू 8 हो जाएगा क्योंकि 2 की पावर 3 है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 बार 8 प्लस 4 2 की पावर 2 है यानी कि 4 माइनस 7, तो ये आएगा -40 प्लस 16 माइनस 7। तो क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है तो देखो मेरे को ना माइनस प्लस माइनस से अच्छा मुझे लगा पहले मैं 16 में से 7 को माइनस कर दूं डायरेक्ट, तो मैं वो कर लेता हूं, है ना। तो -40, 16 में से 7 गया कितना होता है बच्चों, 9, तो प्लस का 9 आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस का 9 इसलिए आएगा, प्लस का 16 बड़ा है। ठीक है, अब तो मैं कर सकता हूँ माइनस प्लस माइनस, तो 40 से 9 गए 31 आ जाता है, तो -31 इसका आंसर होगा। ठीक है, -31 इसका आंसर होगा। चलिए कॉपी कर लें इसको, कर ले कॉपी इसको, जिसको जो समझ में ना आए आप चैट के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं। देखिए अब नई चीज देखिए, नई चीज क्या है, अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है px और वो है x-1, ठीक है, px है x-1, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं p1, व्हाट इज p1, p1 क्या है ना, p1 क्या है, तो p1 क्या होगा, p1 x 1 - 1, तो p1 क्या आ गया मेरा 0, P1 क्या आ गया मेरा 0 आ गया, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, तो P1 क्या आ गया मेरा 0 आ गया, तो P1 0 है, ठीक है, बिकॉज, ये बिकॉज का साइन होता है क्योंकि P1 इक्वल्स टू 0 है, तो हम यह कह सकते हैं कि जो 1 है, 1 बहुपद, बहुपद कौन सा था, px, बहुपद px का एक शून्यक है। ठीक है, बहुपद का एक शून्यक है, यानी कि अगर मैं इंग्लिश में बोलूं आपको तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि P1 तो 0 है ना, तो वी कैन से दैट, हम ये बोल सकते हैं वी से दैट, क्या, क्योंकि एस P1 0 है, पूरा लिखते हैं, क्योंकि एस P1 इक्वल्स टू 0, P1 डाल के 0 आया ना, तो वी कैन से दैट वन इज द, 1 है वो क्या हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। किसका, पॉलिनोमियल का था px। ठीक है, कॉपी करो इस चीज को, पहले था, पहले इतने को कॉपी करो, और जिसको जो समझ में ना आए वो पूछ सकता है। ठीक है, कॉपी करो। ठीक है, तो आप चीज समझे इसमें,
तो आप इसमें क्या समझे बच्चों, पहले लिखे, फिर इसमें मैं एक चीज और बताऊंगा आपको। क्या आप समझते हैं? इसको कॉपी करें पहले। इसमें हम एक चीज और समझते हैं, यानी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कौन होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कौन होता है? जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। सिंपल भाषा में अगर देखें, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या कर दे? जीरो कर दे, है ना? अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वह है जो पॉलिनोमियल यानी बहुपद की वैल्यू जीरो कर दे। बहुत सिंपल सी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो ये है। कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो इसको भी, इसके क्वेश्चन में हम क्वेश्चन में ज्यादा क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Find zero of polynomial px 3x plus 2। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ये बहुपद थ्री एक्स प्लस टू का शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, यह है क्वेश्चन। करो से कॉपी करो क्वेश्चन को, बताता हूं कैसे इसे करना है। कि भाई हमारे पास बहुपद है 3x प्लस 2, इसका एक शून्यक हमें क्या करना है? ज्ञात करना है ना? चलिए देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, तो हम देखते हैं। देखो भाई हमें क्या है? px है ना, बहुपद पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x प्लस 2, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य कब आता है? शून्य कब आता है? जब हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। भाई शून्य तभी तो आता है जब पॉलिनोमियल की वैल्यू यानी px जब जीरो हो जाता है ना? तो px जब जीरो हो जाता है तो हमें क्या मिलता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिलता है। ठीक है, px जीरो हो जाता है तो हमें क्या नो मिलता है। तो अब क्या करना है? px की वैल्यू क्या थी? ये जीरो के बराबर होगा तभी तो पॉलिनोमियल ऑफ जीरो मिलेगा। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। 3x इक्वल्स टू 2 दर्ज। अब ये इक्वेशन जैसे हम एक समीकरण को सॉल्व करते हैं, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे इसे सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू क्या जाएगी? 3 को हटाओ यहाँ से, तो -2/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी? -2/3। तो मैं लिख सकता हूं, सो -2/3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px किसका? 3x प्लस 2। ठीक है, तो यानी कि -2/3 क्या मेरा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है px 3x प्लस 2 का। इसे कॉपी करें, फिर इसमें एक चीज और बताऊंगा। कर लिया कॉपी? तो अब देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का, अब देखो इसी क्वेश्चन में एक चीज और देखो ना, ये तो हो गया। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का काम क्या होता है? जीरो, ये तो क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो गया हमारा। ठीक है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये जीरो पॉलिनोमियल क्या? देखो ये समझो ऐसा है कि अगर मैं बोल दूं कि एक हमें पॉलिनोमियल दिया है px इक्वल्स टू 3x प्लस
टू एट x इक्वल्स टू, देखो यानी कि जब मैं इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू डालूंगा तो जीरो आना चाहिए, तो x इक्वल्स टू -2/3 अगर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने इससे पहले किया था px x माइनस वन एट x इक्वल्स टू 1 पे हमने चेक किया था ना, यहाँ पे p1 माइनस, तो हम जीरो आ गया था तो हमने 1 को बता दिया था कि 1 क्या है, एक बहुपद का शून्यक है ना, जब इसको सॉल्व करके, तो यहाँ भी हम देखते हैं, तो हम डालते हैं p x का -2/3, 3 इंटू -2/3 प्लस 2, तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा -2 प्लस 2, जो क्या आएगा 0, तो आया 0, किसको डाल के 0 आया, -2/3 को, तो मैं यहाँ क्या कहूंगा, अगर उल्टा हम कहें, इसको हमने उल्टा घुमा दे, मैं बोलूंगा यहाँ पे कि -2/3 क्या है, मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसने पूरे बहुपद की वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी। क्लियर, कॉपी कर लें इसको, दोनों तरीके से इसको समझो, बात एक ही है, हमें ना हर एक वैल्यू, हर एक पहलू को समझना है, ताकि हम इसमें कल के दिन कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और, चेक वेदर -2, ठीक है, चेक वेदर -2 and 2 आर द zeros of polynomial zeros of polynomial x plus 2, ठीक है, आपको क्या करना है, चेक करना है, यानी मतलब जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 का के शून्यक है या नहीं, x प्लस 2 के करो जरा, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, कॉपी करो इस क्वेश्चन को पहले, फिर करो, करा, चलिए, तो कैसे इस क्वेश्चन को करना है, -2 और +2 दोनों में हम देखने वाले हैं ना, कि क्या वैल्यू हमारी आती है। क्लियर, तो हम करेंगे लेट, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लेट, या फिर मान लीजिए, है ना, ठीक है, px क्या है हमारे पास, ठीक है, px क्या है, x प्लस 2 है, तो p में पहले मैं डालता हूं 2 की वैल्यू, तो आएगा 2 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा, p2 तो आ गया मेरे पास 4, ठीक है, अब मैं डाल रहा हूं p की वैल्यू -2 इधर, तो आएगा x का -2 प्लस 2, तो आ गया 0, तो p -2 क्या आ गया मेरा, 0 आ गया, एक वैल्यू 0 आई, एक वैल्यू 4 आई, है ना, तो बस हमें क्या मिल गया, इसमें कौन सा है, देयरफॉर इसमें मैं लिख सकता हूं, देयरफॉर -2 इज द, कौन सा बना हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यक कौन सा बना, -2, है ना, -2 बना, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू रखे हम, इसमें जब हमने पॉलिनोमियल में वैल्यू डाली तो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, तो -2 इज द zero of polynomial, but +2 is not the zero of polynomial. बहुत सिंपल है, -2 हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, बट -2 हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, बट +2 हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर, कॉपी कर लो उसको, तो हमें इजीली समझ में आ गया कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमारा कौन सा है और कौन सा हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर,
कॉपी कर लें इसको। चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं देता हूं, ठीक है। होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है, फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, किसका? बहुपद कौन सा है? 2x प्लस 1, ठीक है। यानी कि 2x प्लस बहुपद 2x का शून्य ज्ञात करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को लिख ले, ये आपका होमवर्क है। तो बच्चों ये है हमारा जो हमारा क्वेश्चन था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत इजी चैप्टर ये है, बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कर देता है। तो आपको जो होमवर्क दिया बहुत इजी क्वेश्चन ये आप सबका क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि 10th क्लास में भी ये है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। 10th क्लास में भी आपके पास है सेकंड नंबर चैप्टर, ठीक है। तो वहां भी आपको ये चीजें काम आएंगी। तो चलिए बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।